मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन सोमवार 14 तमूज जून 29। उसमें लीन। भजन संहिता अध्याय 42 वचन 1। जैसे हिरनी नदी के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए हाँफता है। एक मसीही के रूप में आप खुद को परमेश्वर की ओर अधिक चाहत रखते हुए पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी को यह कहते हुए सुने कि वे अब परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं और अब कुछ भी नया नहीं सीख सकते, तो बस यह जान लें कि उन्होंने इसे पूरी तरह से खो दिया है। यदि आप आत्मिक रूप से परिपक्व हैं, तो आपका आंतरिक अस्तित्व उन्हें और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए तरसता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि आपका प्राण परमेश्वर के लिए वैसे ही प्यासा है जैसे हिरनी पानी के लिए होती है। एक ऐसी प्यास होती है जिसे केवल वही शांत कर सकते हैं, और यह सबसे सुंदर संगति है जो कोई और प्रदान नहीं कर सकता। पैसा ऐसा नहीं कर पाएगा, रिश्ते निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। आपकी पूर्ण निर्भरता परमेश्वर पर होनी चाहिए। वह आपके जीवन के स्रोत हैं और आपका सिर ऊंचा करने वाले हैं। जब आप उनके जीवन के जल को पिएंगे, तो यह किसी भी आत्मिक सूखेपन को दूर कर देगा। यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि आपको परमेश्वर की आवश्यकता है और आप उनके बिना कुछ भी नहीं हैं। समस्या तब है जब आप इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। वह खुली बाहों से आपका इंतजार कर रहे हैं। जब ऐसा महसूस हो कि परमेश्वर आपसे दूर हैं, तो जान लें कि उन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आपकी सभी आशाएं और इच्छाएं उनमें पूरी होंगी। उनकी सेवा करना जारी रखें और उनके प्रेम में आश्वस्त रहें। आपकी कमजोरी में परमेश्वर का सामर्थ हमेशा मजबूत होता है। दिन रात उनके वचन पर मनन करें। आप खुद को महिमा से अधिक महिमा में बढ़ते हुए देखेंगे। दिव्य उन्मुक्ति एक दैनिक घटना बन जाता है, क्योंकि आप पूरी तरह से उनमें लीन हैं। परमेश्वर वही है जो वह कहते हैं कि वह हैं। उन पर भरोसा रखें और किसी और पर नहीं। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। इस वर्ष परमेश्वर के लिए मेरी भूख बढ़ गई है। मैं एक अलग स्तर पर परमेश्वर के साथ संगति करना जारी रखूंगा। वह मेरे लिए बहुत भले रहे हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में अटका रहूं। राजा यीशु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 107 वचन 9। यदि आप 365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है लूका अध्याय 9 से लेकर 11। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज
राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करती रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।